तो देखिएगा, सब बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं सेट 4 जिसका कोड है DY और 2023। इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखे हैं, ध्यान दो। बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बीच की दूरी आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सुनिएगा, क्वेश्चन आप अपने अनुसार से मैच करें, आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे यस, हमको यहाँ पे बीच की दूरी दे रखा है 2, -3 हो गया, 2, आपको -3 दे रखे हैं। फिर यहाँ पे Q है और 10, y है। हमसे कहते हैं बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो पहली चीज तो ये है, बीच की दूरी आपको दे रखे हैं। बीच की दूरी जो है वो आपको 10 मात्रक दे रखे हैं। जब भी बीच की दूरी आती है, इससे पहले आपको पढ़ा भी चुके हैं, इसको आप x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो PQ बराबर बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। आप मान रखो, x2 का मान यहाँ पे कितना आपको दे रखे हैं 10, x1 का मान कितना दे रखे हैं 2, y2 का मान आपको y दे रखे हैं, y1 का मान -3 है। तो ये काहे का हो जाएगा, +3 हो जाएगा। होल आप क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। बीच की दूरी आपको 10 दे रखी है, तो PQ के स्थान पे हम लिख देंगे 10। 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा, ये आपका बनेगा y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब जो बात है वो समझनी चाहिए बेटे, इधर का रूट हटेगा तो इस ओर स्क्वायर लग जाएगा, तो 10 की घात 2 बनेगा। ये रूट हटेगा, इस ओर स्क्वायर लग गया। 8 की घात 2 का मतलब होता है 64। ये आपका फार्मूला है। इसमें फार्मूला आपको अप्लाई करना है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे y², 3 का स्क्वायर, ये a², ये b², फिर 2a और b। 10 की घात 2 का मतलब आपका 100 होता है, ये 64 हो गया। 3 की घात 2 का मतलब 9 और 2/3 क्या होता है 6। हमको यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है। अब मुझे एक बात बताओ, 2/3 6 ये आपका y बनेगा। इसको 100 को उधर लेकर आओ, तो y² प्लस का 9y, y² प्लस का 9 प्लस का 6y प्लस का 64। 100 को हम इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हो गया और बराबर में 0 लिख देंगे। यहां पे प्लस का 6y, 100 में से 64 घटाओगे तो आपका 36 आएगा और 36 आपके माइनस के बचेंगे और 36 में से आपको 9 माइनस कर देना है, तो आपका -27 आ जाएगा। ये एक प्रकार का गुणनखंड बन गया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा पहाड़ा पढ़ो। पहली चीज तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 मान लिया, तो 1 का पहाड़ा कई बार 27 बार। ऐसा पहाड़ा पढ़ो, गुणा करने पर 27 और घटाने पर कितना आना चाहिए 6। तो हमारा 9 का पहाड़ा है, 9 त्रिक 27। 9 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे 27 होता है और 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 होता है। तो 9 माइनस का 3 और ये 27 बराबर 0 बनेगा। y² ये 9y, ये 3y माइनस का 27 बराबर 0। सबको आता होगा। इसमें कॉमन ले लेंगे तो y + 9 बनेगा, इसमें 3 कॉमन है, अंदर का चिन्ह बदलेगा, 3 × 9 = 27। अब ये चीज सेम है, इसे एक बार, और y - 3 बराबर 0। अब आपको पता है कि y के यहाँ पे 2 मान आएंगे। एक बार लिखेंगे y + 9 बराबर 0, एक बार y - 3 बराबर 0। 9 को उधर ले जाओगे, ये माइनस का हो गया,
3 को उधर ले जाओगे, ये आपका प्लस का हो गया। सब बच्चे करें तुरंत। तो देख सकते हो प्रश्न नंबर 2 पर आ चुके हम लोग। हमसे कहता है एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सुनिएगा, हमको पासे पर प्राइम नंबर आने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। सुनिए, पहले एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम क्रमशः, जब भी आप एक पासे को फेंकोगे उस पे या तो संख्या 1 आएगी, या तो 2 आएगी, या तो 3, यानी लमसम 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर 6। हमको पता है कि प्रायिकता निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमको कुल परिणाम पता चल गया। अब हमको अनुकूल परिणाम चाहिए। तो हमसे कंडीशन कहता है अभाज्य संख्याएं के लिए, अभाज्य संख्याएं आपकी 2 3 और 5, इसमें से 3 संख्याएं हम छांट लेंगे। जो भी अभाज्य संख्याएं हैं हम उनको क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। तो 2 3 और 5 हमने लिख लिया। अब लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर, तो अनुकूल परिणाम इसमें कितने, 3। अभीष्ट प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल हमारा 3 है, कुल हमारा 6 है। इसको काट देंगे, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। कोई करेगा नहीं। प्रश्न नंबर सब बच्चे देखेंगे 3 बोर्ड पे। प्रश्न नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। हमसे कहता है 26,156 का लासा 156 है, तो मासा का मान होगा। हमको मासा निकालना है। पहली चीज तो लासा हमको 156 दे रखे हैं, और यहां देखिएगा हमको मासा निकालना है। अब मासा कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज, आपको 26 और 156 संख्याएं दे रखी है, तो इसको आसान कट में लगाइए। 26 हो गया, इसको हम लिखेंगे 156, और 26 156 हम लोगों ने लिख दिया। इसको आप काटना शुरू करो। यहां जब काटना शुरू करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13, या तो आप सूत्र से लगा दो या फिर आप दोनों संख्याओं को काटना शुरू करो। 156 को काटना शुरू करो। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब मासा का यह मतलब होता है HCF। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, 13, और 13 भी मैच कर रहा है बेटा, और 2 भी मैच कर रहा है। तो मासा में क्या होता है, जो मैच करेगा उसी को लिखेंगे। तो यहां पे 2 लिख देंगे, और फिर आपको लिख देना है 13। 13 दूना कितना होता है, 26। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए, और उसी कॉन्सेप्ट के सहारे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब भाई आता है कि करें तो कैसे करें। हमसे कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो कैसे करोगे, सुनिएगा। पहली चीज, तुमको संख्या दे रखी है एक 245 और एक दे रखा था 1037। जितना शेषफल बचे तुम उस शेषफल को क्या करोगे, पहले उन्हीं 2 संख्याओं में से घटा देना। तो 245 1037 दे रखे थे, तो 245 में से 5 कम कर दो और 1037 में से 5 कम कर दो। जितना शेषफल कहेगा उतना तुमको दोनों में कम कर देना है। कम कर देने के बाद आपका बचेगा एक तरफ 240 और एक तरफ बचेगा 1032। अब सर ने क्या किया है, जो घटाने पर आया है इसका हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 240 को लिखेंगे और 1032 को लिखेंगे। 240 को काटना शुरू कर दो और 1032 को काटना शुरू करो। तब तक काटते हैं जब तक लास्ट में 1 ना जाए। काटने के बाद क्या होता है, हम लोग मासा निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 2 2 2 यानी कि 3 बार 2 मैच कर रहे हैं।
हम लोग जानते हैं कि HCF का मतलब होता है जो मैच करेगा, तो 3 बार 2 मैच कर रहे थे और 1 बार 3 मैच कर रहा था, तो 3 बार 2 लिखेंगे, 1 बार 3 लिखेंगे। अब गुणा कर दो, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी वो संख्या होगी 24। हमसे पूछ रहे थे कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 से अगर तुम भाग करोगे तो हर बार आपको शेषफल 5 ही प्राप्त होगा। कोई करेगा नहीं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, सब बच्चे रुक जाएं। प्रश्न नंबर 5 हमसे कहते हैं, देखिए रिपीट कर दिया क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x की घात 2 प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, हमको एक समीकरण दे रखा है 2x की घात 2 प्लस ax प्लस 6, लगाने वाले लगा भी चुके होंगे। हमसे कहता है कि एक मूल यहाँ पे कितना है, 2 है। क्या बता रही हो? क्योंकि बेटा 1037 में से 5 घटाओगे तो 1032 ही बचेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, एक मूल हमको दे रखा है, यहां पे मालूम कितना, 2 दे रखा है। तो अब एक मूल जब आपको 2 दे रखा है तो इसका यह मतलब होता है कि x बराबर 2 रखने पर, देखिए इस टाइप के आपने बहुत सारे सवाल सीख रखे हैं, एक k वाला आया था, एक p वाला आया, जो भी आया आपको लगाते गए। एक समीकरण हमको दे रखी है, हमसे कहते हैं एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 2 रखने पर a बराबर क्वेश्चन मार्क, जहां जहां x होगा वहां आपको 2 लिख देना, a गुणे 2 प्लस का 6 बराबर 0, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, ये 2a होता है प्लस का 6 बराबर 0, 2 चक्कू 8, यहाँ पे 2a प्लस का 6 बराबर 0, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 को आप उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 सते 14, a बराबर आपका माइनस का 7, यही आंसर आ रहा होगा। ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 6 आपको दे रखा है और बेटा इसको हम शॉर्टकट में आपको लगा के दिखाएंगे, यानी इन प्रश्नों की एक ट्रिक है, जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको इसको क्या करना होगा, शॉर्टकट में आप हल कर सकते हो। सुनिएगा, कहता है दो संख्याओं के योगफल और अंतर 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी, यानी कि आपको दे रखे दो संख्याओं के योगफल 8 और 2 हैं, यानी कि योगफल और आपको अंतर दे रखा है, हमसे कहता संख्याएं होंगी। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा और ये ट्रिक लमसम सब में काम करेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था। अब आपको सॉल्व नहीं करना होगा, सॉल्व तब करोगे जब आपका बड़े नंबरों में होगा। देखिएगा, आपको आंसर शीट के हिसाब से काम करना है। पहला ऑप्शन 6,2, इसका जो आंसर शीट दे रखा है वो गलत दे रखा है, हम जो बताएंगे वो आपका सही माना जाएगा। सी आपको दे रखे हैं 7,1, फिर आपको डी दे रखे हैं 1, आपको 2 दे रखे हैं। हमसे कहता क्या है, सबसे बड़ी चीज है इस क्वेश्चन में हमसे शॉर्टकट में कह देते हैं, हमको योगफल दे रखा है 8, योगफल हमको 8 दे रखे हैं और बचा कुचा अंतर हमको 2 दे रखे हैं। अब दिमाग लगाओ, कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल है 8 और अंतर है 2। योगफल का मतलब होता है जुड़ना, अंतर का मतलब होता है घटना। क्या हुआ, तो यहां पे क्या करना है, योगफल का मतलब होता है जुड़ना और अंतर का मतलब होता है घटना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हर ऑप्शन में 2-2 संख्याएं हैं, तो ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें जोड़ने पर 8 आता हो और घटाने पर आपको 2 मिलता हो? तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है, क्योंकि बी नंबर वाले ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आंसर शीट इसकी गलत आ रही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। कैसे? क्योंकि योगफल 8 है तो 5 में अगर 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8, और अंतर का मतलब होता है घटना, और घटाने कितना लाना है, 2, तो 5 में से अब 3 घटाओगे तो 2 ही तो आएगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बोलिए, कभी कभी होता है कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तुमसे कहेगा योगफल 16 है और गुणनफल 20 है, तो ऐसी संख्याएं बताओ, तो वहां पे क्या करना, केवल जोड़ लेना, जितने भी ऑप्शन दिए हो तो जोड़ने पर जो आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा।
फिर कहते हैं योगफल 8 है, अंतर 2 है, तो आप जोड़ लीजिए 5 और 3 क्या करोगे 8 और घटाने पर 2, इसका मतलब कि बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 7 देखिए सब लोग, हम 3 क्वेश्चन कंटिन्यू समझाएंगे। समीकरण 4x की पावर 2 माइनस का 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए इस बार एक ऐसा क्वेश्चन है, हमको इसमें हिंदी लिखनी होगी और सारी हिंदी हम आपको लिखवा चुके हैं। सबसे पहले बेटा इसमें तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर 0 से तुलना करने पर स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, ए बराबर हम क्या लिखेंगे 4, एक्स एक्स हटा दो, बी बराबर माइनस का 12। बात को पूछ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है बात को पूछिएगा, पहले इसे समझो। पहले एक्स एक्स हटा देंगे, बी बराबर माइनस 12, सी बराबर क्या लिखेंगे 9। हम पहले डी निकाल लेंगे, जब भी मूल कहा करे और आप समझ जाओ कि हमें डी फाइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे मूलों की प्रकृति बतानी होगी। ऑप्शन में आपको सब हिंदी दे रखे हैं, तो हमको पता चल गया है कि सर ने 3 या 4 हिंदी आपको लिखवाई थी टाइप की, और उसी चारों टाइपों में से कोई हिंदी आपको यहाँ पे राइट करना है। मैं बताता हूं क्या लिखोगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर निकालने का भी यही फार्मूला है, प्रकृति निकालने का वही फार्मूला है। बी के स्थान पे माइनस का 12, 4, ए का मान आपको 4 लिखना है, सी का मान आपको 9 लिखना है। ये पावर सम है, इस पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 12 की घात 2 का मतलब होता है 144, 4 चक्कू 16 नवा होता है 144। ये इनसे कैंसिल हो गया, डी का मान कितना आ गया 0। याद रखिएगा अगर डी का मान 0 आ जाए तो आपको क्या लिखना होता है, मूल बराबर होंगे। अगर डी का मान 0 आता है तो क्या लिखोगे, मूल बराबर होंगे। यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है प्रश्न नंबर 7 का, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है वास्तविक और बराबर, और यही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट माना जाएगा। बराबर, क्योंकि डी का मान 0 आएगा तो बराबर ही कहोगे, इसे पहले भी आपको बताया जा चुका है। प्रश्न नंबर 8 सब बच्चे लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछता है बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी तो सब बच्चों को पता ही है। सबसे पहले हमको बिंदु दे रखा है, एक रेखा खंड बना लिया, एक तरफ ए एक तरफ बी, आपको दे रखा है 2,3, एक तरफ दे रखा है 4,1, x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी फार्मूला x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। x2 आपका 4 है, x1 आपको 2 दे रखे हैं, y2 आपको 1 दे रखे हैं, y1 आपको 3 दे रखे हैं। 4 में से 2 घटाओगे 2, 3 में से 1 गया 2, रूट लगा देंगे, 2 की घात 2 4, यहां पर भी 4, 4 4 कितना होता है 8। लेकिन यहां पे ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, 8 का वर्गमूल निकाल लो। कैसे निकालते हैं, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। जिसका जोड़ा बनता है वो वाला 2 बाहर कर देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर ही रहेगा। अच्छा, 2 बार जो 2 है उनको एक ही बार 2 लिखते हैं रूट के बाहर, और जो इकलौता होता है वो अंदर ही रहता है। 2 रूट 2 ऑप्शन सही है। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके पहले से रखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 10 भी हो गया है, 11 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है। प्रश्न नंबर 9 हमसे क्या कहते थे, एक बार देखिएगा। हमसे कहता है समीकरण 3x की पावर 2 माइनस का 2x प्लस 1/3। तो मैंने क्या किया, पहले इस पूरे समीकरण को मैंने राइट किया हुआ है। हम चाहते तो गुणा ना करते, ऐसे ही सॉल्व कर देते, लेकिन गुणा करते हैं तो बच्चों के लिए आसान बन गया। तो 3 का पहाड़ा पहले 3 बार, 3 तिहाई 9, 3 का पहाड़ा पहले 2 बार, फिर 3 दूनी 6, और 1 के नीचे तो 3 था ही, इसलिए ऊपर गुणा नहीं होगी। अब पूरे पर बटा 3 लिख दीजिएगा। 3 की गुणा हम 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा। ऊपर वाला वही है, इसके बराबर में 0 है। अब लिखेंगे ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना कैसे करते हैं बच्चा, देखो
स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, जो मैच करता है वो हट जाएगा, और जो अनमैच कर रहा है यानी a बराबर हम 9 लिख लेंगे। यक्स यक्स हटा दो, b के सामने माइनस का 6 है, आप 6 लिख लोगे। c के सामने 1 है तो आप 1 लिख लोगे। हमसे कहते थे विविधकर ज्ञात करो, अब तो आपको याद भी रहा होगा। d बराबर क्वेश्चन मार्क, d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b के स्थान पे माइनस का 6, 4 लिख देंगे, a का मान 9 है, c का मान 1 है, पावर सम है, ये प्लस में निकलेगा तो ये बन गया 36। 4 नवा कितना होता है 36, 36 में से 36 हटाओगे आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ। कोई भी डाउट रहा करे आप लास्ट में पूछिए। प्रश्न नंबर 10 हमसे क्या कहते हैं, दिए गए चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया। आपको बहुत सारी हिंदी दे रखी है, हम लोगों ने हिंदी को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको बेटा कुछ मान दे रखे हैं। DB बराबर 7 पॉइंट आपको 2 दे रखा है, AE बराबर 1.8 दे रखा है, EC बराबर 5.4 दे रखा है। हमको AD याद करना था। हम लोगों को पता है जब भी इस प्रकार से होता है तो थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़ रखे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे AD बटे DB। जब भी एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है हम ऐसा तब लिख सकते हैं जब DE जो है वो EC के क्या है समांतर है। जब DE जो है वो आपका BC के जब समांतर है तो इस प्रकार से हम थेल्स प्रमेय यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने प्रूफ भी करवाया है। DE जो है BC के समांतर है, तब इसको लिखेंगे AD बटे DB, AE बटे EC। सबको पता था पहले से ही, AD AD रहेगा, DB AE EC के मान पुट कर देंगे। अब जरा इसका हल सीखिए, 7.2 इधर आ जाएगा बेटे, यहां से हटाओगे पॉइंट, यहां से कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहां से हटाओगे तो नीचे 1 0 बढ़ेगा। 8 9 72, ठीक है, 1 मिनट, 9 ठी 72, 9 छाक 54, यहाँ पे 6 कम 6 6 त्रिक 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की गुणा 8 से करेंगे 24, और नीचे 10 चल रहा था, नीचे 10 में 1 0 होता है तो ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां हमको दे रखी थी, एक दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एक दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हमसे कहता है कि क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए, तो ऊंचाई को h1 से नोट करते हैं और दूसरी ऊंचाई को h2 से नोट किया। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन लगवा चुके हैं पिछली क्लास में। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर पहला त्रिभुज है तो ऊंचाई h1 रहेगी, अगर दूसरा त्रिभुज है ऊंचाई h2 रहेगी, और होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। h1 का मान 3 हो गया, h2 का मान 4 हो गया। ये वाला 2 3 पर आएगा तो 9 बन जाएगा, यही वाला 2 4 पर आएगा 16 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9 अनुपात, यहाँ पे बेटा 16 हो जाएगा, 9 अनुपात 16 हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है प्रश्न नंबर 12 की ओर। चलिए बताइए, हमको एक फिगर दे रखे हैं, सुनिएगा, हमको एक फिगर दे रखे हैं। इस फिगर में यहां पे 30 अंश है O, फिर ये A है, ये B है, और ये आपको दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर। बेटा केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, R का मान 4 सेंटीमीटर। हमसे कहता है OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, OAB किस आकृति में है, त्रिज्यखंड में है। अब करेंगे कैसे, कोण कितने अंश का यहाँ पे 30, तो यहाँ पे लिखो OAB का क्षेत्रफल बराबर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, नीचे 360, पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7, आर के स्थान पे 4 × 4, थीटा का मान 30, नीचे 360, 4 0 0 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 9 36 कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिहाई आप 9 कर देंगे, 22 का पहाड़ा 4 बार आपका 88 होता है, 7 का पहाड़ा 3 बार 81 होता है, हाँ 21 होता है। 21 की गुणा आप 88 से करेंगे, सॉरी भाग करेंगे,
21 चक्कू आपका होता है बेटा 84। यहां पे आप 4 राइट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 21 एकम आपका 21 होता है, और यहां पे 10 में से 9 1 गया, आपका 9 बचेगा। यहां पे 3 में से 2 गया, 1, 0 बढ़ा सकते हैं। अब आपको लगा देना है 9 बार, तो 4.19 हो जाएगा आंसर। तो हम लिखेंगे 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब आपका देखिए थोड़ा कैलकुलेशन बेस पे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कोई करेगा भी नहीं। प्रश्न नंबर 13, हमको 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, फिर दे रखे हैं sin स्क्वायर 60 अंश। हमसे कहते हैं इसका मान ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे? देखो tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। पहली चीज तो 2 बाहर ही रहेगा। tan 45 अंश का मान 1 पावर 2 लगा देंगे। cos 30 अंश का मान √3/2 होल ऑफ स्क्वायर। sin 60 का मान होता है बेटा √3/2 होल ऑफ स्क्वायर। अब कितना आसान देखो, ये पूरा पूरा आपका माइनस में, ये पूरा पूरा प्लस में है, तो ये पूरा पूरा यहीं पे काट दो। 1 के ऊपर पावर मानते नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे 2 × 1 और 2 1 कम 2। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 14 ट्रिक के माध्यम से सीखें सब लोग। एक ट्रिक है, cos स्क्वायर 67 माइनस sin स्क्वायर 23 दे रखे हैं। हमसे कहते हैं इनका मान ज्ञात करो। एक डायरेक्ट ट्रिक सीखेंगे सब लोग शॉर्टकट में। इसका आंसर 0 आएगा। वो क्या है ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर 67 और sin स्क्वायर 23, तो सर ने तो 0 का मान सिखा रखा है, 30 का सिखा रखा है, 45 का सिखा रखा है, 60 का सिखा रखा है, 90 का, लेकिन 23 और 67 का तो मान ही नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल मान नहीं होता है। सुनिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जब मान तुमको पता ना हो, 67 है, 23 है, 18 है, 21 है, तो याद रखिएगा आप इन संख्याओं को जोड़ लें। 67 और 23 ऐसे और भी संख्याएं हो सकती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप संख्याओं को जोड़ लेना है। तो 67 और 23 जोड़ने पर होता है आपका 90, और जैसे 90 हो जाए तो समझ जाओ इस पूरे का हल 0 होगा। कहानी हो गई खत्म। यही इसकी ट्रिक थी। लॉजिक यही है कि जो भी संख्याएं यहाँ पे अजीबोगरीब आ जाए, मान ना पता हो, उनको जोड़ लेना। अगर 90 बनता है जोड़ने पर तो उसका आंसर 100% है कि 0 ही आएगा। रुक जाओ, एक और ट्रिक देखिए। प्रश्न नंबर 15 एक नया माध्यम देखिए, कोई करेगा नहीं। प्रश्न नंबर 15 एक नया तरीका देखिए। हम फिगर नहीं बनाएंगे। प्रश्न नंबर 15 में हम फिगर नहीं बनाएंगे। हालांकि इसमें से बहुत सारे बच्चे फिगर बना के सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। देखिए, आपसे कहते हैं कोण सी जो है वो 90 अंश का है, और हमसे कहते हैं tan A बराबर 1/√3 है। बेटा सबको सीखना चाहिए। और हमसे कहते हैं sin A cos B, और फिर आपको दे रखे हैं cos A sin B। देखिए एक नई ट्रिक है, sin A cos B cos A sin B। सवाल ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, आसान तरीके से भी लग जाएगा। यहां पे आपको दे रखे हैं sin B, हमको इस पूरे का मान ज्ञात करना है। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक क्या मेथड है, आपको tan A बराबर दे रखे हैं, तो tan A की सहायता से हम sin A और sin A cos A का मान निकाल लें। बोलो, और सुनो, और जब sin A और cos A का जब मान आ जाएगा तो जो फिगर बनाएंगे लाल बटे कक्का के माध्यम से, और उसी के अकॉर्डिंग हम cos B sin B का मान निकाल लेंगे। लेकिन थोड़ा तरीका लंबा हो जाता है। अब आसान तरीका देखिए, आइए सीखिए। पहले मुझे एक बात बताओ, tan A बराबर आपको कितना दे रखे हैं? 1/√3।
तुम पहले ए का मान निकालो, बताओ 10 में ही ये कितने का मान होता है? 10 30 अंश का होता है। सबसे आसान तरीका, 10 हट जाएगा, ए बराबर कितना आ गया? 30 अंश। वो तरीका तो जानते हो, एक ये भी तरीका सीखो। अब मुझे सब बच्चे एक बात बताएं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण सी का मान कितना है? 90, और ए का मान कितना आ गया? 30। अब बताओ, दिमाग लगाना कि बी का मान कितना होगा? 9 3 12 यानी 60 अंश होगा। बोलो, बात क्लियर है? बी का मान कितना होगा? 60 अंश। सर कैसे जान गए? जब तुमको 90 दिया है और तुमने एक मान 30 निकाला है, तो 9 3 12 और कितने होते हैं? 6 18 हो गया। अब सुनिए, इन्हीं मानों को तुम केवल इसमें पुट कर दो। देखिए बहुत जबरदस्त ट्रिक है। देखो बेटा, साइन है, आप साइन लिख लो, ए के स्थान पे 30, यहां पे क्या है? कॉस। बी का मान कितना है? 60। ए का मान कितना है? बोलो 30। बी का मान कितना है? 60। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। कास 60 अंश का मान 1/2। कास 30 अंश का मान √3/2। साइन 60 का मान √3/2। हल कर लीजिए, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 कितना होता है? 3, 2 दूनी 4। हर समान है, एक बार लिख लीजिए। 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1। नीचे का एक मानते नहीं, बस केवल एक आंसर सही है। सब बच्चे करें। देखिएगा प्रश्न नंबर 17, हमसे कहते हैं यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो, तो यहां पे लिखा है मानव वर्ग की भुजा बराबर ए। अच्छा, अगर भुजा ए, अगर इसका परिमाप निकालें, यानी पैरामीटर ऑफ यहां पे अगर निकालें स्क्वायर, तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। यहां पे क्या लिखेंगे? 4, और यहां पे क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे। इसके बाद क्या होता है? वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के क्या है? बराबर है। तो वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे ए हो गया। अब बात आती है यहां से आर निकाल लो, आर बराबर लिख सकते हैं 4a, 2 और पाई इनके बटे में आ गया, काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर आपका 2a ऊपर हो गया, नीचे आपका पाई हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल हमसे कह रहा था कि फिर इन्हीं के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और वर्ग के क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे पाई था, पाई लिख देंगे, आर के स्थान पे 2a बटे पाई हो जाएगा। यहाँ पे भुजा स्क्वायर है, तो भुजा के स्थान पे हम केवल a लिखेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब जो मेन बटा है उसको यहाँ पे मैंने पहले ही बना दिया, ये मेन बटा है, ये पाई था, पाई लिख देंगे, ये वाला स्क्वायर अंदर जाएगा। जब ये 2 2 पर आएगा तो बनेगा 4, और यही वाला 2 जब a पर आएगा तो बनेगा स्क्वायर, यही वाला 2 पाई पर आएगा तो पाई स्क्वायर। एक पाई ऊपर है, एक पाई नीचे है, तो पाई से पाई एक आप काट दो, a स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आपका बना 4 और नीचे क्या बचा आपका? पाई। 4 ऊपर का वैसे ही रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, 7 को हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, 7 चौक 28 बनेगा, और नीचे तो 22 चल ही रहा था। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 28 और 22 आते हैं? 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 गिरैया 22, तो ऊपर 14 नीचे 11, 14:11 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, ये वेरी सिंपल था। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या बताइए। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, इसमें 40 गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर, यानी कि 22 सेंटीमीटर को मोड़कर, बात को समझिए, 22 सेंटीमीटर को मोड़कर, यानी कि हमारे पास एक आयताकार कागज है। अब क्या हुआ? नाप दे रखी है 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या कर देंगे? मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद क्या बन गया? एक बेलन बन गया। बोलो, मोड़ने के बाद बेटा क्या हो गया? पहले हमारे पास एक आयताकार कागज था, और फिर इस कागज को क्या किया गया? मोड़ दिया गया। तो पहले आयताकार था, इसको मोड़ने पर ये बेलन के रूप में बन गया। अब ये बताओ, जो नीचे का बना हुआ है वो क्या हो गया? परिधि हो गया। यानी परिधि बोले तो सर्कम आपका हो गया, यानी कि ये पूरा परिधि बन गया। यानी हमारे पास जो 22 सेंटीमीटर था वो कहाँ कन्वर्ट हो गया? गोले में। तो यहां पे लिखेंगे माप दे रखी है 40 22,
तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू यहाँ पे 22, यहां से आर का मान निकालोगे तो 22 बटे आपका 2 पाई हो जाएगा। यहां पे 22 लिख दो, 2 पाई का मान 22 बटे 7, 22 से 22 कैंसिल, ये 7 ऊपर गया, 7 बटा 2, 7 को 2 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, आपका 3.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या बेटा 40 से कोई मतलब नहीं है, 40 को आपको छोड़ देना है क्योंकि हमको केवल त्रिज्या फाइंड करनी है। हाँ, अगर क्वेश्चन में अगर हमसे कहता कि आयतन ज्ञात करो, तो आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन के आयतन का सूत्र लगाओ पाई आर स्क्वायर है, तब आपकी 40 जो हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि वो क्या वो ऊंचाई बन गया, जब मोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा 40 ऊंचाई बन जाएगी। अब एक बात बताओ सुनो, प्रश्न नंबर 19 में क्या कहते हैं, आपको एक टेबल दे रखा है और हमसे कहते हैं इस टेबल के माध्यम से बताओ कि माध्यक वर्ग क्या होगा। अब नया टॉपिक है, माध्यक वर्ग पूछ रहा है। बेटा माध्यक का मतलब क्या होता है, बेटा माध्यक का मतलब होता है बीच वाला। मान लो 5 लोग हैं, 5 हमारे पास अंगुली है, 2 उंगली इधर 2 उंगली इधर, तो बीच में आपका क्या होता है मध्यमा बसता है। बोलिए बीच में आपका क्या बसता है मध्यमा बसता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे दे रखे एक आपको एक टेबल दे रखे हैं, यहाँ पे क्या हुआ ध्यान दो, ये 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो बीच में मेरे पास बच रहा है 16 और उसका ठीक सामने बच रहा है 20 और 30। हमको वर्ग पूछ रहा है तो यहाँ पे वर्ग अंतराल का मतलब होगा माध्यक वर्ग जो होगा वो 20 से 30 ही होगा। 20 और 30 ले लेंगे, बीच वाले को ही बोलते हैं माध्यक वर्ग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है माध्य आपको 24.5 दे रखा था, माध्यक आपको 26 दे रखा था। हम क्या करेंगे, बहुलक हमको फाइंड करना है। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक और माइनस बेटा क्या होता है 2 गुणे माध्य होता है। माध्यक का यहाँ पे मान आपको 26 दे रखा है, अब माध्य को आपको दे रखा है 24.5। 26 की गुणा 3 से करोगे आपका 78 होता है, 24.5 की गुणा 2 से करोगे आपका 49 होता है, 78 में से 49 घटाओगे आपका 29 बचेगा। इस क्लास में आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं सब कंप्लीट हो चुके हैं।